हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस, हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं और उसको किस तरह से बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। और आज हम आपको बताएंगे ठीक है ट्रायल बैलेंस को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ ट्रांजैक्शंस ले लिए, ओके। ट्रांजैक्शंस लिए और उसके जर्नल एंट्रीज पास किए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि किस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज पास की है, या फिर समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज को भी बताया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ओके। तो हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए, उसके जर्नल एंट्रीज बनाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग लेज़र पोस्टिंग किए। लेज़र पोस्टिंग करने के बाद जो डेबिट में आया उसको डेबिट में डाले और जो क्रेडिट में आया उसको क्रेडिट में डाले, ओके। फिर हमने सारे अकाउंट्स को क्या किया, बैलेंसिंग किए, ठीक है। तो बैलेंसिंग किए तो हमारा क्या आया, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेजर पोस्टिंग भी अच्छे तरीके से बताए हैं। तो आज का क्लास हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग में ना करके हम आज आपको ट्रायल बैलेंस बताएंगे। तो हम अपने डेबिट बैलेंस को डेबिट में डालें और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में डालें और हम फिर उसको बैलेंसिंग किए, ओके। उसके बाद फिर हम लोग जब बैलेंस करते हैं तो जो हमारा बाय बैलेंस सीडी आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वही अमाउंट को हम लोग टू बैलेंस बीडी करते हैं और 8000 लिखे, ओके। उसी तरह से सारे अकाउंट्स में हमने किए, ठीक। तो लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम लोग को बारी आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैसे करते हैं, जो हमारा बैलेंस बीडी आता है, जिस साइड में हमारा बैलेंस बीडी आता है वो अमाउंट उसी ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट में जाता है, ओके। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस को आप लोग अकाउंट ना समझिएगा, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो इसके फॉर्मेट देखिए किस तरह से है। यहाँ पे हम लोग डेट नहीं लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखे, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ अकाउंट्स या फिर पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, LF, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ओके। हम क्या बोले कि जिधर हमारा BD आएगा और वही अमाउंट को हम लोग उस साइड में लिखेंगे। तो यहाँ हमारा कैश के अकाउंट में मेरा BD किधर है, डेबिट साइड में है, तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखे, ओके। और हमारा कैपिटल अकाउंट में BD किधर साइड है, क्रेडिट साइड है, 10000, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे 10000। और परचेस अकाउंट में BD किस साइड है, हमारा डेबिट साइड में 10000, तो हम लोग परचेस के अकाउंट में डेबिट साइड में 10000 लिखे। और मोहन के अकाउंट में हमारा BD किस साइड में है, डेबिट साइड में है 2000, तो हम लोग इसको भी डेबिट साइड में लिखे 2000। और सेल्स के अकाउंट में हमारा BD किधर है, क्रेडिट साइड में 10000, तो हम क्रेडिट साइड में 10000 किए, ओके। अब देखते हैं, हम लोग सारा अमाउंट को सेट कर दिए डेबिट और क्रेडिट में। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट बना है, किस तरह से पता चलेगा, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस करने के बाद हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल एंड सेम आया तो समझिए कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए 8 + 10 18 + 2 20000 हुआ, 10 + 10 20000 इक्वल आ गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ओके। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है ये ट्रायल बैलेंस। सो गाइज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।